दोस्तों, आप सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को मेरी तरफ से राधे राधे। हम सनातनियों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर लोग व्रत, उपवास और पूजा अर्चना करते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य केवल एक भी जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 20 करोड़ एकादशियों को करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि यह 4 वस्तुएं आपके घर में हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो इन्हें इस जन्माष्टमी अपने घर जरूर ले आएं। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बांसुरी। ये उन्हें बहुत प्रिय है। जिस घर में बांसुरी होती है वहां धन का अभाव नहीं रहता और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी धुन सुनकर सभी पशु पक्षी मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बांसुरी को घर में लाने से दाम्पत्य जीवन से तनाव और कलह दूर रहता है। नंबर 2, अगर आप जन्माष्टमी के दिन पीतल या चांदी की गाय घर पर लेकर आते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस गाय को अपने घर के मंदिर में रखें। नंबर 3, मान्यता के अनुसार वैजंती माला में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए माला को खरीद कर लाएं और इसे अपने मंदिर में रखें। इसके अलावा जो व्यक्ति वैजंती माला को धारण करता है उस पर श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। नंबर 4, मोरपंख। मोरपंख घर में होने से गृह क्लेश दूर होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में मोरपंख होता है उस घर में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। कहते हैं कि मोरपंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी राहुकाल की दशा से बचने के लिए अपने मुकुट पर मोरपंख धारण किया था। इसीलिए जिनके जीवन में राहुकाल की महादशा चल रही है उसे भी अपने घर में या अपने पास सदैव एक मोरपंख रखना चाहिए। इसके अलावा विद्या की देवी मां सरस्वती का वाहन भी मोर है। जिस विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई में वह कमजोर है उसे अपनी किताबों के बीच में मोर पंख रखने चाहिए। ऐसा करने से उनका मन विचलित नहीं होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए इस जन्माष्टमी मोर पंख अपने घर में जरूर लाएं। दोस्तों, कान्हा के जन्म होने के समय रात 12 बजे तक लोग खुशियां मनाते हैं और भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। कहीं भजन कीर्तन होता है तो कहीं मंदिर और घरों को सजाया जाता है, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो कान्हा को खुश करने की जगह नाराज कर सकते हैं। अब वो काम कौन से हैं जिनको जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जन्माष्टमी को क्या काम करने से आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा जल्दी पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रसाद में मिलाने के लिए बहुत से लोग तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वह जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से लड्डू गोपाल नाराज हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, जन्माष्टमी के दिन वैसे तो ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं भी रखते हैं उनको जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल या जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र तन मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और अन्य तामसिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही मांस मदिरा का सेवन इस दिन भूलकर भी ना करें।
नंबर 4, गाय का अपमान तो आपको वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन इस बात का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय हैं और वह अपना काफी समय उनके बीच बिताते थे। कहा जाता है कि जो गाय की सेवा करता है उनको कान्हा का आशीर्वाद सीधे तौर पर प्राप्त होता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि कौन से काम करने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही वह हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो वह कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह या तनाव रहता है तो जन्माष्टमी से पहले एक तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, उनके भोग में भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालने चाहिए और फिर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और दाम्पत्य जीवन खुश बना रहता है। साथ ही दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। घर में कभी भी धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद एक दीपक तुलसी के पौधे के आगे अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।